आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने कुमार विश्वास पर पार्टी को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमानतुल्ला ने कहा कि कुमार विश्वास विधायकों को अपने घर बुलाकर खुद को पार्टी का संयोजक बनाने के लिए कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ विधायकों को 30 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल होने की पेशकश भी की है। कुछ लोग जो हैं हमारी पार्टी को बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर तोड़ना चाहते हैं। हमारे पास पीएसी है, पीएसी का प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर अपनी बात रखी जा सकती है। तो उसके बाहर बात करना और ये कोशिश करना कि भाई जो पार्टी का नेतृत्व है वो ख़राब है, वो किसी और हाथ में दी जाए, तो ये एक साजिश रची जा रही है और कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और हड़पना चाहते हैं। तो वो इन हरकतों से बाज आएँ। साथियों ने बताया कि भाई इस तरह की कोशिश हो रही है और जो नेतृत्व है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश होती है। तो हमारा तो कहना सिर्फ है कि अरविंद जी इस पार्टी को चला सकते हैं और अरविंद जी हमारे जो है नेता हैं और अरविंद जी के बारे में सवाल उठाने वाला इस पार्टी का दुश्मन है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर अरविंद जी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के बाराखंबा इलाके के अंसल हाउसिंग ऑफिस के 40 साल के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र शुक्ल की हत्या कर दी गई। गार्ड के कत्ल के बारे में तब पता चला जब दूसरा गार्ड अपनी ड्यूटी चेंज करने के लिए दफ्तर पहुंचा। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल बिल्डिंग में लगे सभी सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में 3 महीने की बच्ची के कत्ल के आरोप में पुलिस ने बच्ची की मां को गिरफ्तार किया है। आरती नाम की इस महिला के पति ने आरोप लगाया है कि आरती का उससे झगड़ा हुआ, तभी गुस्से में आकर आरती ने अपनी 3 महीने की बच्ची को जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने आरती को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरती अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। आरती के मुताबिक बच्ची बीमार थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आधा दर्जन बदमाशों ने पूर्व सरपंच की कोठी में आधी रात डाका डाला और घर से करीब 2.5 करोड़ के सोने चांदी के जेवर और 5 लाख कैश लेकर फरार हो गए। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरों में दिख रहे हथियारबंद बदमाश हैं। बदमाशों ने 3 अलमारियों के लॉकर तोड़े, छोटे बड़े बक्सों के भी ताले तोड़ दिए। 1.5 घंटे बाद बदमाश इस घर में लूटपाट करते रहे और फिर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में घर में आग लगने से 2 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब घर में शादी का माहौल था। घर से बेटे की बारात निकली थी, तभी घर में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त घर में कुछ महिलाएं और बच्चे थे। फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन अंदर कमरे में सो रही 28 साल की अंजलि और 10 साल की अदिति को नहीं निकाल सके। हादसे में 9 साल की एक बच्ची बुरी तरह घायल भी हुई, जिसका इलाज चल रहा है। शुरुआती जाँच के मुताबिक एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पार्किंग विवाद पर मर्डर हुआ तो गाजियाबाद में ही पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो चोरी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था। पहली खबर वसुंधरा इलाके की है, जहां देर रात एक ढाबे पर संजीव नाम के बिल्डर का पार्किंग पर दूसरे कार वाले से विवाद हुआ। आरोप है कि इसी झगड़े में संजीव ने दूसरी कार में सवार मेरठ के बिल्डर अमनदीप ढिल्लन की गोली मारकर हत्या कर दी। संजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में पुलिस ने 4 करोड़ 41 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बंजारा हिल्स इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर इन लोगों को गिरफ्तार कर कैश बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कल्याण और गौतम अग्रवाल का रियल एस्टेट और मोती का बिजनेस है। कल्याण प्रसाद के पास 1 करोड़ 2 लाख की पुरानी करेंसी पकड़ी गई। पकड़े गए सभी आरोपी आपस में दोस्त हैं। एक साथ पूरी करेंसी को नई करेंसी में बदलवाने की फिराक में थे।